गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन रही, ठीक है, और क्या उसके बेस पे न्यूमेरिकल रहे, वो टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका नील बोर मॉडल। नील बोर मॉडल। अब एक साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने भी क्या दिया, अपना मॉडल दिया। देखो लास्ट मॉडल फेल हो गया था आपका, पहले थॉमसन मॉडल आया था, थॉमसन मॉडल फेल हो गया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशन रही, फिर लास्ट में जब आया वो आया नील बोर मॉडल। नील बोर मॉडल। तो देखो नील बोर मॉडल ने क्या कहा, इसके पोस्टुलेट्स देखो। सबसे पहली बात नील बोर ने क्या कही, नील बोर ने ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, भाई देखो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं, उसकी ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्टेशनरी एनर्जी लेवल। कहता है कि अगर इस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं तो इसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेंगे, इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेंगे, इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेंगे। कहता है कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल जो सेल होती हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा। इसको के बोल दिया, इसको एल बोल दिया, इसको एम बोल दिया, इसको एन बोल दिया। ठीक है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल सेल। एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल सेल में रिवॉल्व करते हैं या एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें क्या कहा गया, के, एल, एम और एन। क्लियर। और इसने क्या कहा कि जो ऑन रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लॉस एनर्जी इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। कहता है कि इन फिक्स ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते। ये बात किसने कही, नील बोर मॉडल ने कही। दूसरी बात क्या कहता है नील बोर मॉडल, कहता है कि अगर हमें इनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ स्पीसीज, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेटेड करनी है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा En, एनर्जी निकालने का किसी भी स्पीसीज का, वो होता है -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे पुट करके, ठीक है, वो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, पुट कर। दूसरा, अगर एक एनर्जी ऑफ स्पीसीज होती है जिसमें लिखता है -13.12 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं किलो जूल। तो देखो अपनी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो गई, ये हमारे किलो जूल में हो गई। तो कहता है कि हम इसके द्वारा किसी भी स्पीसीज की एनर्जी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी स्पीसीज की एनर्जी कैलकुलेटेड कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है कि हाइड्रोजन की एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ, हाइड्रोजन की एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, 1s1 आई। ठीक है, तो इसकी एनर्जी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर 1, तो 1 की स्क्वायर 1 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो ये भी कितना आया 1। टोटल कितनी एनर्जी आई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई। टोटल एनर्जी कितनी आई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम बोर एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, बोर एनर्जी। ठीक है, तो ये 13.6 आई, ये क्या आई, बोर एनर्जी। या
भाई ये वैल्यू पुट करोगे तो -1312 इंटू में 1/1 यही आएगी, -1312 किलो जूल। ठीक है, ये किलो जूल के टर्म में होगी, ये भी क्या कहलाएगी, बोर एनर्जी ही कहलाएगी। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको Li2 पॉजिटिव का निकालना है, Li2 पॉजिटिव का, तो Li2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, लिथियम 3 पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिस हो गए तो क्या बचेगा, NS1 बचेगा। एनर्जी निकालने की बात आएगी तो -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर होता है, जेड एटॉमिक नंबर 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 1। तो इसको सोल्व करोगे तो -13.6 इंटू में जो भी आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो सेकंड क्या कहता है, किसी भी स्पीसीज की जो एनर्जी निकालते हैं उसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है -13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये बात समझ में आई। तीसरी टर्म देखो, तीसरी बात क्या कहता है ये, तीसरी बात कहता है कि जो रेडियस होती है किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होती है, ऑर्बिट की रेडियस, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। देखो जब ये कैलकुलेटेड होगी, मान लीजिए ये सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस, और ये क्या है, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट की ये जो रेडियस होगी, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की जो रेडियस होगी इसको भी कैलकुलेटेड किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है आर, रेडियस निकालने का 0.529 इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड, इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड आरएम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इनकी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो। जैसे हाइड्रोजन की ही हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन की होती है 1s1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आपकी हो जाएगी 0.529 इंटू में 1 की स्क्वायर 1 और जेड भी कितना 1, तो ये आ जाएगी 0.529 आरएम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। इस रेडियस को क्या कहते हैं, बोर रेडियस कहते हैं। इस रेडियस को क्या कहते हैं, बोर रेडियस कहते हैं। ठीक है भाई, नंबर तीनों बात समझ में आ गई आपको। अब कहता है फोर्थ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कब, जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी का लॉस करते हैं, कब, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाते हैं। देखो अपने पास एक स्टेट ये रही, एक स्टेट ये रही। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ n बराबर 1, इसको बोल देता हूँ n बराबर 2। ये आपकी रहेगी ग्राउंड स्टेट, ये आपकी रहेगी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, लोअर स्टेट और हायर स्टेट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी का गेन कर रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एनर्जी का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, एनर्जी का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। यही बात कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं, और जब एनर्जी का लॉस करते हैं तो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट, लोअर स्टेट के अंदर वो जाते हैं। क्लियर हो गई फोर्थ। अब देखो फिफ्थ क्या कहती है भाई, फिफ्थ ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो भाई, अब MVR होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑर्बिट का, वो कहता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, h/2π के। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम हो गया MVR, ये क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया h/2π, मतलब NH/2π। ये बोर मॉडल ने कही थी कि जो एंगुलर मोमेंटम हो गया,
ठीक है, किस एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या करते हैं, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने किया। तो कहता है कि इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। देखो न्यूमेरिकल कैसा आता है, कहता है कि भाई एनर्जी एसोसिएटेड He पॉजिटिव, कहता है कि He पॉजिटिव कितनी एनर्जी एसोसिएट करता है और इसकी रेडियस कितनी होगी। देखो रेडियस और एनर्जी हमें क्या निकालनी है, He पॉजिटिव की निकालनी है। तो देखो एनर्जी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था -13.6 अपॉन में Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इंटू में Z एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 2, तो 4 अपॉन हीलियम में क्या होता है He पॉजिटिव निकालना है, तो हीलियम 2 पे आता है तो क्या आएगा 1s1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी आ गई। फिर कहता है कि रेडियस निकालो, रेडियस का फॉर्मूला 0.529 अपॉन में क्या था n² अपॉन में Z। ठीक है, R कितना निकालना था 529, n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, अपॉन में Z एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, कैंसिल कर देंगे 0.529 अपॉन में 2 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 0.2645 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका आंसर हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कर लोगे बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर पे आप क्या करोगे मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी आप एनर्जी और इनकी आप रेडियस निकाल के देखोगे। एक है Li2 पॉजिटिव, एक है Li3 पॉजिटिव, एक है Be3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इनकी आप एनर्जी और इनकी आप रेडियस आप निकाल के देखोगे। क्लियर, इनकी एनर्जी और इनकी रेडियस आप निकाल के देखोगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।